न्यूक्लियस में एनर्जी स्टेट्स होती हैं जो कि एक शेल है, शेल्स की तरह है। जैसे कि एटॉमिक शेल्स को एक एनर्जी स्टेट माना जाता है एटम में, बिल्कुल वैसा ही इसमें माना गया कि एक न्यूक्लियस में एनर्जी स्टेट्स, जो आप अभी पीछे पढ़ के आ रहे हो, एनर्जी स्टेट्स समझ लिए, एनर्जी स्टेट्स होती हैं, तो एनर्जी स्टेट्स को हम एक शेल मान सकते हैं। तो इस तरह से एनर्जी स्टेट्स जितनी है उतनी शेल्स न्यूक्लियस में होती हैं अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियर शेल मॉडल। नाउ इस मॉडल की एक इंपॉर्टेंट बात है कि शेल में प्रोटॉन की प्रोटॉन से ही पेयरिंग होती है और न्यूट्रॉन की न्यूट्रॉन से ही पेयरिंग होती है शेल में, राइट। तो जैसे ये मैंने अंदर एक शेल दिखाई हुई है, ठीक। तो इस शेल में प्रोटॉन प्रोटॉन जोड़ा है, प्रोटॉन का जोड़ा प्रोटॉन से ही बनता है और न्यूट्रॉन का जोड़ा न्यूट्रॉन से ही बनता है। तो ये जो सेकंड शेल मैंने दिखाई है, इसमें जो है दो प्रोटॉन हैं, दो पेयर प्रोटॉन के हैं और दो पेयर न्यूट्रॉन्स के हैं। एक तो इसमें ये इस मॉडल का एजम्पशन है, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ये मॉडल ये एज्यूम करता है कि जो शेल होती है उसमें प्रोटॉन प्रोटॉन से ही जोड़ा बनाता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन से ही जोड़ा बनाता है। दूसरा एजम्पशन इसका ये है कि शेल को हम तब भरते हैं जब पहली शेल में 2 न्यूक्लियॉन हो, दूसरी शेल में 8 न्यूक्लियॉन हो, तीसरी शेल में 20 न्यूक्लियॉन हो, चौथी शेल में 28 न्यूक्लियॉन हो, पांचवी शेल में 50 न्यूक्लियॉन हो, छठी शेल में 82 न्यूक्लियॉन हो और सातवीं शेल में 126 न्यूक्लियॉन्स हो। इन नंबर्स को मैजिक नंबर्स कहा जाता है, राइट। तो जब तक ये नंबर्स नहीं आ रहा है तब तक हम शेल को नहीं फिल करते हैं, राइट। तो मान लीजिए 10 होना जरूरी है, सेकंड वाली शेल तब भरी जाएगी जब आपके 2 के बाद यू हैव गॉट 10, 8 मोर, सो टोटल 10, राइट। तो ये इसका नियम है, सेकंड नियम, कि शेल को तब भरा जाता है जब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो है वो इस तरह के हों, 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126, इनको मैजिक नंबर्स कहते हैं, राइट। अब जो अनपेयर्ड रह गए न्यूक्लियॉन, जिनका जोड़ा नहीं बना, वो चाहे प्रोटॉन हो चाहे वो न्यूट्रॉन हो, वो ही न्यूक्लियस को रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम प्रदान करते हैं। उसके एंगुलर मोमेंटम के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जो न्यूक्लियस की एक प्रॉपर्टी है, राइट। So whatever the nucleus property is, it is only because of those unpaired nucleons which cannot form a pair. This is nuclear shell model. ये सबसे इनिशियल मॉडल था न्यूक्लियस का, लेकिन इस मॉडल में कमी ये थी कि ये जो हैवी न्यूक्लियस अनस्टेबिलिटी दिखाता है, समझ रहे हैं बात को, हैवी न्यूक्लियस आपको पता है रेडियो एक्टिविटी जितनी है ये सब हैवी न्यूक्लियस ही तो होता है अपने आप, जो स्पॉन्टेनियस ये ब्रेक करता है। क्यों क्यों कर रहा है ब्रेक, इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए ये मॉडल जो है रिजेक्ट हुआ और उसके ऊपर एक और मॉडल आया विच इज लिक्विड ड्रॉप मॉडल।